युद्ध शुरू हो चुका है। 2024 का जो युद्ध है, युग परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से होगी। भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन होगा। हरियाणा प्रदेश किसान बहुल प्रदेश है और जिस प्रकार से किसानों के ऊपर तानाशाही रवैया, गोली डंडा लाठी आंसू गैस की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। किसान परेशान है, प्रधानमंत्री जी को अपना वायदा याद कराना चाहता है। किसान प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली जाना चाहता है, परंतु मनोहर लाल खट्टर जी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज़्यादा टाइट ये बॉर्डर कर रखे हैं। अलग अलग धाराएं लगा रखी हैं, इंटरनेट बंद कर रखा है, किसानों के ऊपर रबड़ पैलेट गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और धारा 307 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। धारा 307 का मतलब सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकाबले की धारा है। क्या ये किसान इस देश के दुश्मन है? भारतीय जनता पार्टी ये जो भाषा बोल रही है, आज किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो 3 साल पहले वायदा किया था एमएसपी की गारंटी का, वो याद कराने के लिए जाना चाहते हैं, परंतु खट्टर साहब कह रहे मैं जाने नहीं दूंगा। पहले भी खट्टर साहब ने इनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान में बताई थी, पहले भी इनको खालिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था, और आज भी खट्टर साहब वही व्यवहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। 750 किसानों की उन्होंने शहादत पहले ली थी और अब भी 7 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। एक नौजवान 21 वर्षीय शुभकरण की गोली मार के हत्या कर दी गई। एक तरफ ये सरकार है और एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो किसानों को हर संभव सहायता दे रही है, हर मेडिकल असिस्टेंट दे रही है। शुभकरण की हत्या की गई तो उनकी शहादत को नमन किया, 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दी, शहीद का दर्जा दिया, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज क्या इस प्रदेश के किसानों से भारतीय जनता पार्टी को प्यार नहीं है? ये जो दोगला चेहरा है, ये दोगला चेहरा सबके सामने आ चुका है मनोहर लाल खट्टर जी का। एक तरफ तो अपने आप को किसान के बेटा कहते हैं और दूसरी तरफ से किसानों पे गोलियां चलवाते हैं। आम आदमी पार्टी इनकी इस कार्रवाई की निंदा करती है, किसानों के साथ है। किसानों को तुरंत रास्ता दे खट्टर सरकार, ये रास्ते खोले, हरियाणा के किसान और व्यापारियों को बेवजह परेशान ना करे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ये 3 काले कानून बना के हरियाणा की सारी मंडियां बंद करने की कोशिश की थी। ये तो भला हो किसानों का कि व्यापारियों को उन्होंने बचाया और मंडी कायम है, और आज फिर आप बॉर्डर बंद करके, इंटरनेट बंद करके सारे व्यापारियों के व्यापार को भी तबाह करने के अंदर लगे हुए। एक तरफ किसानों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ व्यापार तबाह कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे। अगर कोई मरीज उसके अंदर जा रहा है तो इस देश के संवैधानिक अधिकारों का खुल्लम खुला उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं जहां जहां जिस गांव के अंदर जा रहा हूं, इस लोकसभा चुनाव में मैं कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर और यमुनानगर, तीनों जिलों के अंदर जो 9 विधानसभा लगती है, 9 की 9 के अंदर मैं गया। 9 की 9 के अंदर किसानों की शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी हमें दुश्मनी ले रही है, हमारे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने की धमकी दे रही है, संपत्ति कुर्क करने का नोटिस दे रही है, बैंक अकाउंट सील करने का नोटिस दे रही है, पासपोर्ट रद्द करने का नोटिस दे रही है, आर्म लाइसेंस रद्द करने का नोटिस दे रही है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी जुल्म कभी हमने देखा नहीं था जैसा जुल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में किसानों के साथ किया। और इस लोकसभा चुनाव के अंदर, इस कुरुक्षेत्र सीट के अंदर जिस गांव में मैं जा रहा हूं, किसान इस बात से बहुत परेशान है
कि भारतीय जनता पार्टी हमारे से कहीं ना कहीं बदला ले रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाने के लिए भी किसान तैयार बैठे। आज यही कारण है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर जो नायब सैनी है, लोग उसको गायब सैनी कह रहे हैं। लोगों के बीच में रहता नहीं है। सैनी साहब गायब हो चुके हैं। गायब सैनी इस कुरुक्षेत्र में उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। कुरुक्षेत्र में जब बाढ़ आई थी तो विदेश में अपने रंगेलियां मना रहे थे। कुरुक्षेत्र के, कैथल के, रादौर के, पेहवा के, अनेकों पुंडरी के, किलायत के जिन जिन गांवों के अंदर मैं गया हूं, कहते हैं साहब पिछली बार वो आए नहीं थे, हमने वोट दे दी, मगर वो तो वोट लेने के बाद भी नहीं आए। आज भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र से जमानत जब्त होगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश भर के इंडिया गठबंधन टीम की जो पार्टियां हैं, उनकी विचारधारा रखने वाले चाहे चंद व्यक्ति हो यहाँ पे, परंतु एक एक कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह है। कांग्रेस के जितने भी एमएलए, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, जो विधायक के लाइन में लोग लगे, मैं सबसे मिला हूँ और सब ने बहुत आगे बढ़ के अभिनंदन किया, बहुत आगे बढ़ के स्वागत किया और सब ने कहा कि चुनाव हमारा है, हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के अंदर पूरा उत्साह है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था, अब बीजेपी के युग का परिवर्तन होगा और यहां से एक नई शुरुआत हो। अच्छी डेमोक्रेसी का सिस्टम यहां से चलेगा। मैं आज सीवन के अंदर जा रहा हूं, कैथल के अंदर जा रहा हूं, अभी कुरुक्षेत्र के अंदर आया हुआ हूँ, मिला हूँ, अपने कुछ पूर्व मंत्री से मिला हूँ, लाडवा में सुबह होके आया हूँ। तो पूरे दिन के जो व्यस्तम कार्यक्रम रहते हैं, उस व्यस्तम कार्यक्रम के अंदर बहुत आनंद भी आ रहा है। जब लोगों से मिलता हूँ तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, वो कमाल की पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने आज तक कई चुनाव लड़े और लड़वाए, परंतु इतनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज जो अंडर करंट है, सारे रिकॉर्ड आज तक के कुरुक्षेत्र के ब्रेक करेगा और एक तरफा टीम इंडिया को जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेगा। आंगनबाड़ी जो आशा वर्कर है आंगनबाड़ी, वो सड़कों पर उतर आई है, आज उनका प्रदर्शन है कुरुक्षेत्र में। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी के वर्कर पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्ष पे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पे उनको आश्वासन तो देती है, आश्वासन देके कहीं ना कहीं उनकी हड़तालों को बंद कराती है, परंतु वायदे पूरे नहीं करते। यही बात इन्होंने क्लर्कों के साथ करी, यही बात वन पेंशन वन रैंक वालों के साथ करी, यही बात जितने भी मेडिकल के ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे जो हड़ताल पे गए, उनके साथ करी। ये झूठी पार्टी है, अपने वायदे कभी पूरे नहीं करती। आंगनवाड़ी के वर्करों के साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को यहाँ का कैंडिडेट उतारकर दूसरे जो पार्टियां सभी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, क्या कहें? सुशील गुप्ता तो एक साधारण कार्यकर्ता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करता है, अच्छे स्कूल बनाने का काम करता है, अच्छे कॉलेज बनाने का काम करता है, समाज से झोली पसार के समाज के लिए संस्थाएं बनाता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी हमारे ट्रस्ट ने 2 एकड़ हॉस्पिटल के लिए ज़मीन ले रखी है। बहुत जल्द हम उसका एक धार्मिक चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे। कैथल के अंदर भी एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। सरकार के तो बनवाएंगे जब हम सत्ता के अंदर आएंगे, इसके अलावा समाज के भी बनवाएंगे। सारी दुनिया के लोगों के सामने झोली पसारेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बड़ी आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों का आप दौरा कर रहे हैं, हलकों में घूम रहे हैं, क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं, घोषणा पत्र में क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहले किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं आप? कुरुक्षेत्र का किसान परेशान है। जब बाढ़ आई, फसल खराब हो गई, ये पोर्टल का खेल खेलते रहे। जब बाढ़ आई तो मकानों में 5-5 फुट पानी भर गया, इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई राहत नहीं दी। कुरुक्षेत्र के हर घर के अंदर बेरोजगार नौजवान बैठा हुआ है।
बेरोजगारी की वजह से वो अपराध की दुनिया में चल पड़ा, नशे की दुनिया में चल पड़ा। बूढ़े माँ बाप परेशान हैं, ज़मीन बेच के 1 किला 2 किला पैसे दे रहे हैं कि डंक की रास्ते से कहीं ना कहीं वो विदेश में जाने की ट्राई कर रहा है, बॉर्डर पे गोली खानी पड़ जाती है। कुरुक्षेत्र जिले के हर घर के अंदर, गांव में विशेषकर नशा पसर चुका है। नशे के पैर तेजी से घुसते जा रहे हैं। एकांत में जाते हैं तो सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, किसी स्कूल के कॉर्नर पे, किसी धर्मशाला के कॉर्नर पे। गांव में जो भी एकांत जगह है, नशे के आदि युवक जो बेरोजगारी से परेशान होकर नशे में कहीं अपनी ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, वो सिरिंज के साथ नशा करते हैं और सिरिंज गांव के कोने कोने पे पड़ी मिलती है। गुप्ता जी क्या कहेंगे, आपने नायब सैनिक को गायब सैनिक बताया है, तो क्या लगता है उम्मीदवार से भी गायब हो सकते हैं लोग समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो अब ये सोच रही होगी कि गायब सैनिक का क्या किया जाए। ये तो उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, परंतु सैनिक गायब है। सर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में फ्री शिक्षा और चिकित्सा का वायदा किया था, उसे पूरा भी किया, हरियाणा में बतौर भावी सांसद के तौर पर आपकी क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता? आम आदमी पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलती है। आम आदमी पार्टी ने जनरल सीट पे भी रिजर्व कैंडिडेट को लड़वाती है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर गठबंधन में 4 सीट मिली, ओपन सीट पे भी हमने अपने स्टूल कास्ट भाई को टिकट दी। ये आम आदमी पार्टी एक जमीन से उठा के कार्यकर्ता को टिकट देती है। जिनको हमने सांसद की टिकट दी वो विधायक बेशक हैं, परंतु उनके पिताजी आज भी दिल्ली नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, हर रोज झाड़ू लगाते हैं, गली की सफाई करते हैं। ऐसे ही हमने पंजाब के अंदर भी एक मोबाइल मैकेनिक को मुख्यमंत्री से लड़वाया और जितवाया। तो आम आदमी पार्टी आम लोगों के साथ है, बाबा साहब के सिद्धांत पे चली है। बाबा साहब ने कहा था कि गरीब, दलित, पिछड़ा उसको गले लगाओ और उसको बराबरी के दर्जे पे लेकर आओ। आम आदमी पार्टी वो करती है। बाबा साहब ने कहा था किताब हाथ में लो, कलम हाथ में लो, सबसे बड़ा हथियार है। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इकलौती ऐसी पार्टी है जो शिक्षा के अंदर अपने जीडीपी का 28% खर्च करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में मिला के 40% खर्च करती है। और यही नीति हमारी हरियाणा के अंदर भी रहेगी। सतलुज SYL की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, इसके ऊपर क्या रहेगा आपका? ना तो पंजाब को पानी बांटने का हक, ना दिल्ली को पानी बांटने का हक। पानी बांटने का हक देश के प्रधानमंत्री का है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। ये तमाशा खेल रहे हैं लड़वाने का। प्रधानमंत्री फैसला क्यों नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो फैसला प्रधानमंत्री तमाशा बैठ के नहीं दे सकता। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी के अंदर आए थे और उन्होंने वायदा किया था कि हिंदुस्तान का 60% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, मैं उस पानी को रोकूंगा। उस पानी के ऊपर हक है हरियाणा का, राजस्थान का, पंजाब का। मैं इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। आज तक एक बूंद पानी नहीं लाई, 10 साल इनके खत्म हो गए। अब भाखड़ा नंगल डैम से पानी बटना है। प्रधानमंत्री आए, बैठे और पानी का हल करें। सर, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कांग्रेस के नेता सामने, बड़े नेता सामने नहीं आए। कोई रैली, ज्वाइंट रैली होने वाली है जल्दी? सारे सामने है जी। कांग्रेस के हर बड़े नेता का आशीर्वाद है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी साझा रैली बनाएंगे, उसका निर्णय करेंगे। अभी प्रोग्राम बन रहे हैं, कौन कौन से नेता ने मंच शेयर करना है, कौन कौन से नेता ने क्या शेयर करना है, रैली शेयर करनी है, ये सारे जल्द ही आपके सामने आएंगे।